हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर थालपोश का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को कोई भी बना सकता है। जिन्होंने अभी क्रोशिया चलाना सीखा है वो भी इस डिजाइन को बहुत आराम से बना लेंगे। बहुत ही सुंदर थालपोश है। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पूरा अच्छी तरीके से मैंने वीडियो में समझाया है। छोटा बड़ा कैसे करेंगे वो भी वीडियो के एंड में बता दिया है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्यारे से थालपोश को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। अब इस थालपोश को बनाने के लिए मैंने देखिए 3 प्लाई वूल ली है। ऑरेंज कलर की वूल मैंने यहाँ पर ली है। सबसे पहले मुझे बनानी है इसमें एक नॉट इस तरीके से। फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5 6 7 चेन मैंने यहाँ पर बनाई। अब जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशे हुक डाल करके लूप को निकालेंगे और ऐसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके का एक रिंग हमारे पास बन जाएगा। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर 3 चेन, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इस रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारी 3 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2 हो गए, ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, ये बनाया हमने चौथा डबल क्रोशिया। 3 की चेन सहित मैं यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बना लूंगी। अब इस रिंग के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बना लिए। अब शुरू में हमने जो 3 की चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन। सेकंड राउंड में देखिए हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। सेकंड राउंड में हमने 3 चेन बनाई और इसी चेन में बनाया एक डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में भी 2 हुए, दूसरी चेन में भी 2, तीसरी चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे देखिए एवरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। लास्ट वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन पे जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहीं से देखिए हमने राउंड शुरू कर दिया, 7 चेन बनाई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी जो चेन है इसमें बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 7 चेन 1 2 3 4 5 6 7। फिर 1 2 3 चेन छोड़ करके चौथी में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह के लूप बनेंगे और टोटल यहाँ पर हमारे 10 लूप बनेंगे। ऐसे ही मैं राउंड के एंड तक आ जाऊंगी। राउंड के लास्ट में आकर हमने 7 चेन बनाई। अब देखिए 1 2 3 चेन छोड़ करके जहां से हमने स्टार्ट किया था इस चेन के अंदर जा करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, या आप सिंगल क्रोशिया बना लें। यहाँ पर देखिए जैसे हमने हर जगह पर बनाया है, सिंगल क्रोशिया बना करके एक चेन लेंगे और ये धागा कट कर देंगे। थोड़ा सा धागा ऐसे छोड़ करके हमें कट करना है। देखिए इस तरह का ये सर्कल बन गया है। अब मैं इसमें व्हाइट कलर ज्वाइंट करूंगी। तो पहले तो इसमें नोट बनानी है। नोट बनाने के बाद जहां पर हमने कट किया था इससे नेक्स्ट ये लूप है। देखिए ऐसे धागे को साथ में लेकर के इसके अंदर हम पहले एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। इसी लूप के अंदर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। ये धागे देखिए साथ में लेकर चलेंगे, हाइड हो जाएंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथा डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर बीच में 1 2 3 चेन। फिर इसी लूप के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। देखिए इस लूप में हमने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट वाले लूप में भी ऐसे ही बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और फिर इसी में 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। सभी लूप में इसी तरह से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट वाले लूप में देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाए जैसे बनाते हुए आ रहे हैं। अब हमने शुरू में यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 चेन बनाई थी जो एक डबल क्रोशिया था। इसकी थर्ड चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे देखिए हमारा राउंड बनेगा। अब हमें इस चेन वाले स्पेस में जाना है जो 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर ये जितनी भी चेन है सभी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बची थी, 3 के ऊपर स्लिप स्टिच किया और इस होल के अंदर जा करके स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, ये माना जाएगा हमारा एक डबल क्रोशिया। इसी होल में बना देंगे दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया। जैसे पहले बनाया था 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चेन और फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम बीच में 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाला जो ये 3 चेन का स्पेस है सीधे इसमें जाएंगे। फिर यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 हो गए देखिए, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथा डबल क्रोशिया। अब बीच में 3 चेन, फिर इसी होल के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। अब 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाला 3 चेन के स्पेस में जाकर के ऐसे ही बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। बीच में 2 2 चेन लेते हुए जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर हमने देखिए 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और शुरू में जो ये 3 चेन बनाई थी जो पहला डबल क्रोशिया था, थर्ड चेन में जा करके स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन बनेगा। अब हमें देखिए यहाँ पर चेंज करना है, तो ये जो इधर के देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इससे पहली एक चेन हमारे पास है, इस चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच। अब देखिए जो 2 चेन हमने छोड़ी है 2 डबल क्रोशिया के ऊपर की, तो जो ये पहली चेन है इसमें करेंगे स्लिप स्टिच। इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। यानी कि 2 डबल क्रोशिया हम इधर के छोड़ देंगे और 2 डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले पर ये 3 की चेन डबल क्रोशिया हो जाएगा, दूसरे डबल क्रोशिया पर बना देंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए 2 हो गए। अब इस होल के अंदर बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमने देखिए शुरू में बनाए, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 होल के अंदर बनाए, टोटल 5 हो गए। बीच में बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर। देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर शुरू के जो 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे, लास्ट के 2 छोड़ देंगे। पहले पर बनाया हमने 1 डबल क्रोशिया, दूसरे पर बनाया 1 डबल क्रोशिया। तो इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गई, 5 इधर 5 इधर, बीच में 3 चेन। अब यहाँ पर बीच में हमने 2 चेन ली थी, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन के बाद देखिए जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, शुरू के 2 छोड़ देंगे और ये वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए पहले पर बनाया हमने 1 डबल क्रोशिया, दूसरे पर 1 डबल क्रोशिया, 2 बन गए। अब होल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और फिर इसी होल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इधर से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, 2 छोड़ देंगे, तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेते हैं 2 डबल क्रोशिया। पहले पर बनाया, दूसरे पर बनाया। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए, 3 चेन हमने बीच में ली। अब यहाँ पे भी 3 चेन लेंगे और फिर ऐसे ही करना है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके 2 के ऊपर 2 बनाएंगे, होल में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे और ऐसे ही ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। लास्ट में आकर भी देखिए हमने शुरू की, ये 2 चेन पर बनाए 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बीच में बनाए, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया यहीं पर बनाए और फिर आगे की 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया। यानी कि 2 चेन हमें इधर से छोड़नी है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया के ऊपर की इधर से छोड़नी है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और शुरू में जो ये 3 चेन का डबल क्रोशिया था, इसकी चेन पे जाके यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच और एक चेन लेकर के मैं ये धागा यहाँ पे कट कर दूंगी। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइंट करूंगी। देखिए इस तरीके से बनेगा। दूसरा कलर हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। देखिए अब पहले हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो 3 तो हम होल में बनाएंगे और 3 बनाएंगे यहाँ चेन पर।
यानी कि शुरू के 2 डबल क्रोशिया हमें हर राउंड में छोड़ने हैं। 2 इधर छोड़ने हैं, 2 इधर छोड़ने हैं। तो अब देखिए फर्स्ट वाला तो ये हो गया जो हमने ज्वाइंट किया है थर्ड चेन पर। सेकंड वाला ये हो गया। अब जो तीसरी चेन है ये, इसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए ये दोनों धागे मैं ले लूंगी साथ में, जिससे कि अंदर की साइड दब जाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे जो कि 1 डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पे भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे शुरू में हमने 2 छोड़ दिए और 3 के ऊपर 3 बनाए। अब जो ये बीच में होल है चेन वाला, यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। जैसे पिछली राउंड में बनाए थे ऐसे ही बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब आगे की देखिए, यहाँ पर 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट के 2 छोड़ देंगे। तो ये देखिए पहली चेन यहाँ पर इस तरीके से अंदर चली जाती है, तो इस पे बना लें 1 डबल क्रोशिया, दूसरे पर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे पर 1 डबल क्रोशिया। देखिए 2 हमने इधर छोड़ दिए, 2 इधर। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले 5 थे, अब 6 हैं, फिर 7, फिर 8, इस तरह से ये बढ़ेंगे। इधर भी 6 डबल क्रोशिया बने हैं। अब बीच में हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद फिर देखिए शुरू के 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, तीसरे डबल क्रोशिया पर बनाएंगे पहला डबल क्रोशिया, अगले पर अगली चेन पर दूसरा डबल क्रोशिया और इससे अगली पर तीसरा डबल क्रोशिया। 3 हो गए। 3 बनाएंगे होल में, 6 हो जाएंगे। 1 2 3। अब बीच में 3 चेन, 1 2 3। फिर इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ पर शुरू की 3 चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, दूसरी पर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी पर तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए लास्ट के 2 हमने छोड़ दिए। बीच में 4 चेन, 4 चेन बना करके फिर ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया इधर से छोड़ेंगे, 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, 3 होल में बनाएंगे, बीच में 3 चेन बनाएंगे, 3 फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, लास्ट के 2 छोड़ देंगे। जैसे देखिए हमने ये बनाया है, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब राउंड के लास्ट में आकर हम 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और शुरू में हम ये जो 3 चेन का डबल क्रोशिया बनाया था, थर्ड चेन पर जा करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें यहाँ देखिएगा आप, हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं होल के अंदर और 3 बनाए हैं इससे पहले। तो अब हमें यहाँ पर होल से पहले 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि 2 हमें छोड़ने हैं। तो एक तो हमारा जॉइंट हो गया, ये छोड़ देंगे, एक इससे नेक्स्ट वाली चेन ये छोड़ देंगे और जो इससे नेक्स्ट वाली पर है स्लिप स्टिच से चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो एक के ऊपर तो हमारा 3 चेन का डबल क्रोशिया हो जाएगा, दूसरी चेन पर हमारा ये डबल क्रोशिया हुआ, तीसरी चेन पर ये डबल क्रोशिया बन गया, चौथी चेन पर ये डबल क्रोशिया। 2 हमने छोड़ दिए, 4 के ऊपर 4 बनाए। अब होल में ऐसे ही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इसके बाद 3 चेन और फिर इसी होल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया है। शुरू के 2 छोड़ देंगे और 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाए, 2 हमने छोड़ दिए। अब बीच में हम यहाँ पर अब की बार भी 4 चेन लेंगे। पहले भी हमने 4 ली थी, अब भी 4 लेंगे। अब यहाँ पर 2 छोड़ देंगे चेन और इससे बाद वाली में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो आप काउंट जरूर कर लें, 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन पर तीसरा डबल क्रोशिया, चौथी चेन पर चौथा डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद होल में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और फिर इसी होल में 3 डबल क्रोशिया, फिर 4 के ऊपर 4 बनाएंगे, 2 छोड़ देंगे, बीच में 4 चेन लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर हमने 4 चेन बनाई। अब इसको जॉइंट करेंगे,
शुरू में ये जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन पर जाकर के देखिए ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन तो हमारी ये हो गई, यानी कि एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया ये छोड़ेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया पर जाएंगे स्लिप स्टिच करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया और नेक्स्ट वाले पे स्लिप स्टिच किया। पहले हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया थे। अब की बार हमारे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो 1 2 3 4 5, देखिए पांचवे पर हमने यहाँ पर ये ज्वाइंट किया है, तो मैं इधर से 3 चेन लूंगी, यानी कि आप इधर से देख लें, इधर से आपको 2 छोड़ने हैं। अब देखिए एक हमारा ये हो गया, नेक्स्ट चेन पे बन गया दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पर चौथा डबल क्रोशिया, फिर ये नेक्स्ट पर पांचवा डबल क्रोशिया। बीच में हम ऐसे ही बनाएंगे हर रो में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 2 मैंने बना लिए, ये है तीसरा डबल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाएंगे और इसी होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 5 के ऊपर बना लेंगे, लास्ट के 2 छोड़ देंगे। हमेशा हमें लास्ट के और पहले 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं, बाकी के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। और चेन की संख्या पहले हमने 4 ली थी, 2 राउंड में 4, अब 2 में 5 लेंगे, फिर 2 में 6 लेंगे। इस तरीके से चेन की संख्या भी बढ़ाते जाएं और आगे जितना भी बड़ा इसको आपको करना है उतना बड़ा आप इसको कर लें। तो देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया मैंने छोड़ दिए हैं। अब इस राउंड में भी मैं 4 ही चेन बनाऊंगी और शुरू के 2 डबल क्रोशिया छोड़ कर तीसरे पर ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने ये बनाया है। तो आगे के राउंड इसी तरीके से बढ़ा लेंगे और पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। अब हमारा थालपोस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई थी, फिर 3 राउंड में हमने 5 चेन बनाई, 2 राउंड में हमने 6 चेन बनाई और इसमें हमने 7 चेन बीच में बनाई। और बाकी सेम जिस तरीके से मैंने बताया है ऐसे ही बनाते हुए इसको आगे बड़ा कर लिया। इसका डायामीटर आपको दिखा दूं तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हुआ है 18.5 इंच का तैयार। तो आप इसको छोटा बड़ा कितने भी साइज में बना सकते हैं। छोटा करना चाहते हैं तो राउंड कम लगा लें और इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो राउंड आगे और बढ़ा लें। तो ये जो हमारा थालपोस है बहुत ही सुंदर बनकर के तैयार हुआ है, कोई भी इसे बहुत आराम से बना लेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये थालपोस की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।